हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 972 कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी के बारे में। बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसा कि हम हमेशा ही आपको अपनी वीडियो में देते हैं, आज भी देंगे। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस सीट सब्जेक्ट में कितनी सीट वैकेंट है, सभी कुछ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें, और पीएचडी के लिए पीएचडी प्लेलिस्ट पर विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर विजिट करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल द क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड शुड बी ऑन बिफोर 1 जनवरी 2021 एज ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक है, ठीक है। तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2021 के पहले का है। ठीक है, मतलब पहले ही फुलफिल हो जाना चाहिए। A candidate should possess a master degree in the concerned subject from a recognized university with at least 55% marks or its equivalent grade। आपके पास मास्टर में 55% की डिग्री होनी चाहिए, या फिर ग्रेड में है तो उसी के समकक्ष, उसी के समतुल्य कन्वर्ट करके होना चाहिए। और इसके कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके रिजल्ट के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SEBC, PWD shall possess a master degree in the concerned subject from a recognized university with at least 50% marks और its equivalent grade। तो कम से कम आपका जो है, अगर आप इस सभी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 50% मार्क्स भी होंगे तो आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब मैं फिर से एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। आप लोग हमेशा ही पूछते हैं मैम क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मैं मास्टर अपीयरिंग में हूँ, या फिर मैंने अभी मास्टर डिग्री ले ली है, अभी पास किया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड शुड बी ऑन बिफोर 1 जनवरी 2021, यानी कि आपका मास्टर डिग्री जो है 1 जनवरी 2021 के पहले का होना चाहिए। उसमें आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। आप स्वयं सोचिए, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप कैसे मास्टर डिग्री का 55% मार्क्स पूरा करेंगे। अभी तो आपने पास ही नहीं किया हुआ है ना, नेट का एग्ज़ाम आप अपीयरिंग में दे सकते हैं, ना कि कोई वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं हमेशा बताती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, इसलिए मैं इस बार एग्जाम्पल के तहत बता रही हूँ। मैं हमेशा ही हर वीडियोस पहले वीडियो से बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, और आपके सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, और आपके सभी डाउट को वीडियो बनाने के दौरान ही दूर करने का प्रयत्न करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसी में यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, तो द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, करियर, वाइवा टेस्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज फॉर द करियर असेसमेंट सजेस्टेड इज एज फॉलोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 25, PhD 25, MPhil एंड नेट और 10 उसके लिए रखा गया है। ठीक है, या MPhil हो या नेट हो 10 मार्क्स, PhD के लिए 25। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप PhD भी हैं, MPhil भी है, नेट भी हैं तो आपको 35 मार्क्स दे दिए जाएंगे, 30 मार्क्स। नहीं नहीं, अगर PhD है तो MPhil और नेट जो है उसी में इंक्लूड है, 25 ही मिलने वाले हैं। और अगर PhD नहीं है, MPhil और नेट है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे वेटेज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चार्ट में दे रखा है मैक्सिमम 25। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, द सिलेक्शन शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर, करियर 25 मार्क्स। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया, रिटन 150 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, वाइवा 25 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 200 मार्क्स। ठीक है, और भी अगर डिटेल में आपको देखना है तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख लें, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दे रखा है। ठीक है, अभी हम जो है कि देख लेते हैं कि किन किन विषयों में कितने पद रिक्त हैं। ठीक है,
कितने वैकेंसी थे, उसके बाद हम जो है प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन और सारी डिटेल को कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी पोजीशन, द वैकेंसी पोजीशन इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट विथ रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज एज पर द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसके आधार पर है। तो देखिए नेम ऑफ द डिसिप्लिन एंड मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर आप अपने हिसाब से देख लेंगे, राइट। एंथ्रोपोलॉजी में 11, बॉटनी में 49, केमिस्ट्री में 60, कॉमर्स में 134, इकोनॉमिक्स में 78, एजुकेशन में 51, इंग्लिश में 159, होम साइंस में 13, IRPM में 3, लॉजिक एंड फिलोसफी में 73, मैथमेटिक्स में 42, फिजिक्स में 42, पॉलिटिकल साइंस में 135, बहुत अच्छी सीट है पॉलिटिकल साइंस में फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में 24, संस्कृत में 20, सोशियोलॉजी में 15, स्टैटिक्स में 2, जूलॉजी में 61। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश में और कॉमर्स में बहुत ही अच्छी सीट है। टोटल हो गया आपका 972। ठीक है, मैं इसे थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कि आपके विषय में कितने एग्जैक्ट वैकेंसी है। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं यहाँ पे सैलरी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ 972 पोस्ट ऑफ लेक्चरर in the scale of pay is 44,900 to 1,42,400 as per metric level 10 है। ठीक है, metric level 10 है of ORSP rules 2017 plus as usual DA admissible from time to time for the non-governmental aided college of Odisha, right, in different subject. Candidate are required to apply online through वेबसाइट नोट कर लें फ्रेंड्स, www.ssbodisha.ac.in, www.ssbodisha.ac.in at the link available on this site. No other means mode of submission of application will be accepted. इसके अलावा किसी भी तरह का सबमिशन मान्य नहीं होगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा। द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एज फॉलोज। ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च 22 मार्च से शुरू हो गया है। क्लोजिंग डेट है फ्रेंड्स 21 अप्रैल 21 मिडनाइट। ठीक है, 21 अप्रैल लास्ट डेट है, राइट। हाउ टू अप्लाई, फॉर मोर डिटेल प्लीज रिफर टू इंस्ट्रक्शन अंडर हाउ टू अप्लाई इन दिस एडवर्टीजमेंट वाइल फिलिंग अप वन on online application form and also the detailed instruction given in main instruction page on the online application. Candidate in their own interest are advised not wait till the last date and time and to submit their application will within the time. ठीक है, well within the time। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि लास्ट टाइम रश को अवॉइड करने के लिए आप फॉर्म फिलिंग 1-2 दिन पहले ही सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दें फ्रेंड्स। साथ ही साथ में यहाँ पर एज लिमिट भी देख लें। द एज लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी शैल बी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज शैल बी 42 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो बहुत सारे कमेंट इससे भी रिलेटेड आते हैं कि मैं अभी हो गया हूँ, मैं इतने ईयर्स का हो गई हूँ या हो गया हूँ, मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हर जगह पर लिखा होता है, कहीं कहीं पे ये डेट, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी दी हुई है तो 1 जुलाई लिखी होती है, तो आप इसे काउंट करें कि आप 1 जनवरी या 1 जुलाई अगर दिया हुआ है तो क्या आप जो है 1 जनवरी को 21 साल के पूरे हो गए हैं, क्योंकि ये मिनिमम 21 साल है ना। अगर आप 1 जनवरी को 21 साल के हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर डेट में 1 जुलाई दिया हुआ है तो आप 1 जुलाई को हो गए हैं, पूरे हो गए हैं 21 साल के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरीके से दिया हुआ होता है, तो आप इसे स्वयं भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आप पूछते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पूछना हमेशा ही अच्छा होता है, तभी मुझे भी पता चलता है और मैं वीडियो में जो है सेपरेट भी रिप्लाई करती हूँ और मैं वीडियो के दौरान भी आपको बता देती हूँ। तो आप पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सेपरेट रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं और व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट बलाशोर, बेरहमपुर, भुवनेश्वर, Kotak and Sambhalpur depending upon the number of candidates from the respective zone. In case sufficient number of candidates are not available for any of zones, excluding Bhubaneswar, the candidate opting for those zones will be accommodated at Bhubaneswar. ठीक है। Application fee. A non-refundable and non-adjustable fee of rate 500 only for the candidates coming under the unreserved category and 200 only for the candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, PWDs are to be collected. ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व से अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपये, अगर आप रिजर्व से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप SC ST PWD के तहत आते हैं तो 200 रुपये। द अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय ही फॉर्म फीस भी जमा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे IFC कोड वगैरह सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप देख लें। ठीक है, अदर कंडीशन भी आप ज़रूर पढ़ लें। ये देखिए, इसे भी आप पढ़ लें। अब देखिए, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, द कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पुट देयर फुल सिग्नेचर ऑन ईच डॉक्यूमेंट। दे मस्ट हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट बिफोर द वेरीफाइंग ऑफिसर एज एंड व्हेन intimated for the same, right? Candidates shortlisted for Viva test are required to submit along with the printout hard copy of online application, true copy of academic qualification duly attested by the academic him herself by any gazetted officer or notary public। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि वाइवा के समय जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वाइवा के लिए, मतलब वो उन्हें जो है कि सबमिट करना है हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट एप्लीकेशन और सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ड्यूली अटेस्टेड कॉपी बाय द कैंडिडेट हिम हरसेल्फ और बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, खुद से कर दे या किसी गेजेटेड ऑफिसर से उसे अटेस्टेड कराना है। ठीक है, अब हार्ड कॉपी किसकी किसकी लगेगी, देखिए यहाँ पर सारा जो A से लेके K तक है उसे बहुत ही अच्छे से आप पढ़ ले वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब इसके नीचे आइए, इसे भी आप पूरा पढ़ लीजिए। अब आया हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने से पहले इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।